पंजाबियों के घर पर सुबह सुबह क्या बनता है? पराठे। कभी आलू के, कभी प्याज के, तो कभी आलू और प्याज मिक्स करके। और आलू और प्याज को जब हम मिक्स करके पराठे बनाते हैं, यानी मेरे घर पे, तो बहुत ही बढ़िया बनते हैं। मम्मी उसके अंदर एक दो चीजें डालती है जिससे वो पराठे वाकई में बहुत टेस्टी बनते हैं, जिसे आज हम पकाएंगे। शुरू करते हैं पंजाबी स्टाइल आलू प्याज के पराठे, और हाँ, मिक्स वेज रायता के साथ विद टाइनी ट्विस्ट। देखते रहिए एंड तक। आलू प्याज के इस पराठे के लिए हमें डो तैयार करना है और उसका मिक्सचर। सबसे पहले हम बनाएंगे इसका डो। डो के लिए मैंने लिया आटा। आप चाहें तो इक्वल क्वांटिटी ऑफ आटा और मैदा भी ले सकते हैं, उससे भी पराठा बढ़िया बनता है। थोड़ा सा नमक और क्या, हाँ, पानी। धीरे धीरे इसमें पानी डालिए ऐसे, और एक टाइट डो हमें गूंदना है। याद रहे, पराठा जब भी बनाया जाता है उसका जो आटा है वो थोड़ा सा टाइट होता है, स्पेशली अगर पराठा स्टफ्ड हो तो। और ये देखिए डो हमारा तैयार। इस पे मारेंगे थोड़ा सा ऑयल का हाथ, ताकि जब इसे रेस्ट मिले तो ऊपर से इसकी जो सतह है वो सूखे ना। अब देखिए डो को चाहिए रेस्ट, ठीक है, 10-15 मिनट का रेस्ट इसे मिलेगा। तब तक हम बनाएंगे हमारी स्टफिंग आलू प्याज की। हमारे पास है ये उबला हुआ आलू, जिसे इस तरीके से अब क्रश करेंगे, ठीक है ना। मेक श्योर कि बहुत मोटी गुठली ना हो, क्योंकि दिक्कत आएगी कहां पर, जब उसे हम बेलेंगे, क्योंकि बेलते वक्त वो फट सकता है। इसलिए थोड़ा सा अच्छे से इसे मैश कर लीजिए। आप चाहें तो पोटैटो मैशर से भी इसको यूं मैश कर सकते हैं, ताकि कोई गुठली बचे ही ना। स्मूथ एंड क्रीमी आलू हो जाएगा, बेलने में आसानी होगी। अब आलू के ऊपर जाएगा प्याज, गुड अमाउंट, क्योंकि आलू प्याज दोनों का पराठा, तो दोनों के बीच में ना कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। थोड़ी जी हल्दी, मामूली जी, फिर मर्चा आ गई ना। वेरी इंपॉर्टेंट, धनिया पाउडर। धनिया पाउडर की ना मात्रा थोड़ी सी ज्यादा, साथ ही साबुत जीरा, थोड़ी साबुत कसूरी मेथी। ये है अदरक। इस अदरक को कद्दूकस किया था। स्वाद के हिसाब से हरी मिर्च बारीक कटी हुई, और ताज़ा हरा धनिया काट कर, धोकर, सुखाकर फिर डालना है। परफेक्ट। मिक्स दिस इन। और अभी हमने नमक और चाट मसाला नहीं डाला, वो अभी डालेंगे ना तो क्या होगा, प्याज पानी छोड़ेगा, थोड़ा सा आपका मिक्सचर ढीला पड़ जाएगा। इसलिए थोड़ा एंड में डालिए, जब इसे स्टफिंग करनी होगी, जस्ट उससे पहले। वाह जी, क्या बढ़िया खुशबू आ रही है इसके अंदर। अदरक और हरी मिर्च की जो खुशबू है बहुत प्यारी है। ये देखिए, ये चटपटी मसालेदार हमारी स्टफिंग तैयार है। अब पेड़े काटेंगे और इसे स्टफ करेंगे। चलिए जी, हमारा ये डो है, इसे इक्वल पेड़ों में हम काट लेंगे। ये आधा, फिर उसका आधा, और ये आधा। ओके जी, 4 पेड़े हमारे तैयार। यूं गोल आकार देकर इसे रख देंगे। हल्के हाथ से, टाइटली नहीं रोल करना, हल्के हाथ से इनको रोल करके यहां पर अलग से रख देंगे। अब आते हैं स्टफिंग की सीजनिंग की तरफ। इसमें जाएगा स्वाद अनुसार थोड़ा नमक और थोड़ा सा चाट मसाला। चाट मसाला ना थोड़ा सा, वो कहते हैं ना, जान डाल देता है आलू के पराठे में भी, प्याज के पराठे में भी, और आलू प्याज पराठे में भी। तो जी, इनको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। अब देखिए, फटाफट हमारा काम हो रहा है, इसलिए बिना टाइम वेस्ट करें पेड़े को यूं घुमाएंगे। साइड्स पतली करनी है इसकी मेनली, ठीक है। साइड्स पतली करेंगे तो ये बिल्कुल यूं कटोरी की तरह बन जाएगा। अब इस कटोरी के अंदर जाएगा जी माल। माल कौन है जी? हमारा ये आलू प्याज। भर कर डालिए, हम नहीं खाना। और एक सिरे से पकड़कर यूं इसको क्लोज कर दीजिए। यूं दबाया, हल्के हाथ से गोल किया, और जी भरा हुआ पेड़ा तैयार।
फिर से देखिए, यूं गोल गोल घुमाकर साइड से इसे दबाना है, फैलाना है, और ये बन गई कटोरी। अब लेंगे स्टफिंग। ये स्टफिंग जाएगी इसके अंदर और एक सिरे से पकड़कर यूं ऐसे इसको क्लोज कर दीजिए। अब फिर अंगूठे और इंडेक्स फिंगर के बीच में इसे यूं दबाकर गोल गोल घुमाकर ऐसे इसे भी बंद कर देंगे। हल्के हाथ से घुमाइए, पेड़ा तैयार। अब हल्के गीले कपड़े के नीचे पेड़ों को हम रख देंगे, रेस्ट देंगे 5 मिनट का। तब तक रायता तैयार करते हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है। मेरे हाथ में ग्रेटर इसलिए क्योंकि हम क्यूकम्बर को कद्दूकस करेंगे। इसको पहले टॉप एंड टेल कर लिया। अब मोटे वाली साइड से सीधा दही के अंदर इसे कद्दूकस करना है, और मिक्स वेज रायता में जो सब्जी आपको पसंद है आप उसका इस्तेमाल करिए। चलिए जी, खीरा हो गया। हमारे पास ये ग्रेटेड कैरेट्स हैं, ये जाएंगी। प्याज है, अच्छा क्रंच देता है। टमाटर है, ताज़ा कटा हुआ हरा धनिया है, और थोड़ी सी हरी मिर्च। इसमें स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा काला नमक, और हमारे पास है ये भुना हुआ जीरा। इसको मैं यूं यहाँ टेबल पर रखकर इसे कूट रहा हूँ। ज़रा सा कूटना, इसे पूरा पाउडर नहीं करना। और ये भुना हुआ और कुटा हुआ जीरा रायता में। अब आप बोलेंगे पैन क्यों गरम कर रहा हूँ? क्योंकि इसमें लगेगा छौंक। हमारे घर पर जब मिक्स वेज रायता बनता है तो हल्का सा हींग का छौंक लगता है। गर्मा गर्म पैन में गर्मा गर्म तेल और उसमें हींग। ये देखिए, ये हींग की खुशबू जो है ना, कमाल करती है इस रायता में। अब बस इसे मिक्स करना है, और जो सब्जियां हैं धीरे धीरे पानी अपना छोड़ेंगी, और ये जो गाढ़ी दही है हमारी, उसको पतला करके रायता बना देंगी। इसलिए दही को पतला करने की जरूरत नहीं है, इनकेस दही गाढ़ा है तो। रायता हमारा तैयार। चलिए जी, रायता तैयार है, पेड़े हमारे वो भी तैयार हैं, बंदा भी तैयार है। पराठे बनाते हैं। हमने लेना है सूखा आटा। पेड़े को दोनों तरफ सूखे आटे में कवर करेंगे और एक्स्ट्रा सूखा आटा हटा देना है। हल्के हाथ से इसे प्रेस करिए, और अब इसे रोल करना है। देखिए, अगर आपने सही ढंग से स्टफिंग करी है जो मैंने बताई है, तो इसको फैलाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। और अब यूं एक्स्ट्रा आटा झाड़ने के बाद गर्मा गर्म तवे पर ऐसे जाएगा। एक तरफ पकाने के बाद हमें पलटना है। तेल या घी डालने की जल्दी नहीं करनी, दोनों तरफ पहले पकेगा, फिर उसके बाद हम तेल या घी डालेंगे। क्योंकि पहले डाल देंगे ना तो होगा क्या, आटा पूरे के पूरे तेल को अच्छे से सोख कर लेगा, तो बहुत ही ज़्यादा हैवी बनेगा। एक बार फिर पलटा इसे, इस दफ़ा इस पर ऑयल या घी अच्छे से फैला लीजिए, और फिर से पलटेंगे। हल्के हाथ से जब आप इसे दबाएंगे ना, तो अंदर स्टीम है वो बनेगी, और पराठा इस तरीके से फूल जाएगा। ये देखिए। और अगर पराठा फूलता नहीं भी है तो घबराना नहीं है। देखिए, उसके अंदर प्याज है, वो पानी छोड़ेगा। कभी कभार आलू की गुठली रह जाती है, प्याज थोड़ा बड़ा कट जाता है, तो वो बेलते वक्त पराठा उसमें थोड़ा सा छेद आ जाता है, जिसकी वजह से स्टीम निकल जाती है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एज लॉन्ग एज पराठा अच्छे से पका है, नथिंग लाइक इट। नाइस। और जब पराठा फूलता है ना, तो साइड्स कच्ची रह जाती हैं, इसलिए साइड्स पर यूं स्पून रन करना इंपॉर्टेंट है। लवली जी, हेलो जी, बढ़िया गर्मा गर्म पराठा हमारा तैयार है। तैयार मैं बना रहा हूँ, मुझे भूख लग रही है, अभी ब्रेकफास्ट करके बैठा हूँ। चलिए, इस पराठे को मैं आपको खोलकर दिखाता हूँ। ये देखिए, पराठे को यूं खोल लिया। ये देखिए क्या इवन फिलिंग है इसकी, अच्छे से फैला हुआ है। बहुत ही बढ़िया गर्मा गर्म पराठा तैयार। चलिए जी, पराठा तैयार है।
अब ऐसे ही बाकी के पराठों को भी हम रोल कर लेंगे। फिर से ध्यान से देखिए, आटे के अंदर डंक किया यानी डुबोया, हल्के हाथ से दबाया और फिर बड़े हल्के हाथ से इसे बेला, एक तरफ और फिर दूसरी तरफ, गोलाकार आ गया, बढ़िया। एक्सेस झाड़ दिया और ये गया तवे पर। इसे अब हम पलटेंगे, दूसरी तरफ भी पकाएंगे। एक बार फिर से इसे हम पलटेंगे, इस दफा इस पर ऑयल, स्प्रेड इट आउट, सुपर्ब। थोड़ा सा ऑयल पीछे भी और इसे पकने दीजिए। देखिए वैसे भी जब इसके अंदर स्टीम आ जाती है ना, पूरा फूल जाता है, तो मतलब स्टीम ने अंदर से पराठा पूरी तरीके से पका दिया, तो ये फायदा होता है इसका। चलिए जी, पराठे तो बन गए। अब मुझसे रोका नहीं जा रहा, इसलिए मसालेदार पराठे, मक्खन और छौंक वाला हमारा मिक्स वेज रायता। शब्द ही नहीं है जी, शब्द फिनिश हो गए हमारे। गजब। तबाही, हमारे गजब तबाही वाले आलू प्याज के पराठे, छौंक वाला मिक्स वेज रायता। यू नो दैट, डन। नाइस है। पराठे उस पे मेल्टेड बटर, सबसे बड़ा सुख।